Jason Zwing of Wall Street Journal says there are three ways to be a professional writer. जेसन Zwing वॉल स्ट्रीट जर्नल के जो स्टॉक मार्केट के बहुत बड़े राइटर हैं, वो कहते हैं अगर आप प्रोफेशनल राइटर बनना चाहते हो तो तीन तरीके हैं. लाई टू पीपल हु वांट टू बी लाइड एंड यू विल गेट रिच. उन सभी लोगों से झूठ बोलो जो लोग झूठ सुनना चाहते हैं और आप अमीर हो जाएंगे. आज यही हुआ है. आज पूरे इंडिया भर में ढेर सारे लोग ये सुनना चाहते थे कि एक हिंदू राष्ट्र बन गया, और इस चीज़ के लिए ऐसे लोगों ने डोनेशन दिया है जिनके पास खुद की कमाई नहीं है. 3,500 करोड़ का डोनेशन खाली इकट्ठा हुआ है मंदिर के लिए. तो बहुत से लोग हैं जो झूठ सुनना चाहते हैं. अगर आप उनको झूठ बोल सकें तो आप अमीर बन जाएंगे. अगला तरीका है राइटर बनने का, टेल द ट्रूथ टू दोज हु वांट द ट्रूथ एंड यू विल मेक अ लिविंग. आप सच बोलिए उन सभी लोगों से जो सच सुनना चाहते हैं, और आप बहुत अमीर नहीं होंगे, लेकिन हाँ, आप अपना गुजारा कर लेंगे. ऐसा होता है, अक्सर होता है जब कोई प्रोफेशनल आदमी काम करता है. कोई डॉक्टर है, वो ईमानदारी से बता देता, भाई मरीज़ को ये हुआ है, ये ठीक हो सकता है, नहीं ठीक हो सकता. कोई झूठ ही प्रॉमिस नहीं करता, तो आदमी अपना जीवन यापन कर लेता है, उसका खर्चा चल जाता है. और तीसरा, टेल द ट्रूथ टू दोज हु वांट टू बी लाइड एंड यू विल गो ब्रोक. अगर आप सच बोलने की कोशिश करोगे उन सभी के साथ जो झूठ सुनना चाहते हैं, तो आप भिखारी हो जाओगे. लोग आपको धक्का मार के घर से बाहर निकाल देंगे. कुछ लोग हैं जो झूठ सुनना चाहते हैं, उनको झूठ बोलो. जो सच सुनना चाहते हैं उनको सच बोलो. और जो झूठ सुनना चाहते हैं, आप उनको अगर सच बोलोगे तो भिखारी हो जाओगे. व्हाट अ वंडरफुल समरी ऑफ पावर्स ऑफ इंसेंटिव. ये है समरी पावर्स ऑफ इंसेंटिव का. इंसेंटिव का कितना पावर है हमारे ऊपर, उसका समरी है. एंड एन एक्सप्लेनेशन फॉर वाई पीपल डू सम ऑफ द क्रेजी थिंग्स दे डू. और ये इसका भी एक्सप्लेनेशन है कि क्यों लोग पागलपन से भरी हुई चीज़ें करते हैं. ऑलमोस्ट हर 10-15 साल में एक बार मार्केट क्रैश करता है, और उस क्रैश में जो समझदार होते हैं उसका फ़ायदा उठाते हैं, जो बेचारे बेवकूफ़ होते हैं वो डूब जाते हैं. तो जो डूबते हैं वो लोग वही हैं जो इंसेंटिव के चक्कर में काम करते हैं. जैसे आज हम लोग गए थे, अभी खाना खाने गए थे किसी के घर, तो 2 लोग बातें कर रहे थे तीसरे के बारे में कि बेचारा बड़ा परेशान है. एक अच्छा बिजनेसमैन, लेकिन उसने लोन बहुत ज़्यादा ले लिया, और लोन लेने पर उसको इंसेंटिव था, बिजनेस बढ़ जाएगा बहुत तेज़ी से. खैर सुनिए. बाय द एज ऑफ 35, Akinola Bolaji had already spent 2 decades scamming people online. 35 साल का हो गया था अकीनोला बोलाजी, और 20 साल से लोगों को ऑनलाइन बेवकूफ़ बनाकर पैसे लूट रहा था. Posing as an American fisherman to con vulnerable widows into sending him money. वो ऑनलाइन लोगों को दिखाता था कि मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मछुआरा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, और जो लोग बेचारे मासूम लोग हैं, मासूम विधवा औरतें, उनसे ये पैसे लूटता था 20 साल तक. न्यूयॉर्क टाइम्स आस्क्ड द नाइजीरियन हाउ ही फेल्ट अबाउट कॉजिंग सो मच हार्म टू इनोसेंट पीपल. ये था नाइजीरियन, अफ्रीका का था, और लोगों को बोलता था मैं अमेरिकन फिशरमैन हूँ. तो जब उससे न्यूयॉर्क टाइम्स ने पूछा जाकर के, जब वो पकड़ा गया कि यार तुम बेचारे गरीब लोगों के साथ, मासूम लोगों के साथ ऐसे धोखा करते थे, तुम्हें कैसा फील होता था. ही रिप्लाइड डेफिनेटली देयर इज़ ऑलवेज कॉन्शियंस. तो उसने कहा हाँ, ज़मीर है, अंदर से ख़राब भी लगता है, बट पॉवर्टी विल नॉट मेक यू फील द पेन. लेकिन गरीब हो ना, गरीब आदमी को चोरी करने में कोई दिक्कत नहीं होती. अब समझिए, 2 चीज़ें होती हैं हमारे अंदर में, एक कॉन्शियंस और एक पॉवर्टी. कॉन्शियंस मतलब हमारा आई सेंटर, जो बोलता है ये सही है गलत है. लेकिन वहीं पर जो आदमी इसको नज़रअंदाज करता है, वो जस्टिफाई कर रहा है अपने पेन से कि चीटिंग करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं गरीब हूँ, गलत करना चाहिए. स्कैमिंग पीपल इज़ ईजियर टू जस्टिफाई इन योर हेड व्हेन यू आर स्टार्विंग. 2 टाइप के लोग होंगे. एक वो जो भर पेट होंगे, उनके पास बहुत पैसा है, और वो बोलेंगे ठीक है यार, दुनिया में चोरी चपारी नहीं करनी चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए. लेकिन जब आप
अंदर से भूखों मर रहे हैं, बहुत गरीब हैं, तब आपके लिए स्कैम करना ज़्यादा सही लगेगा। बोलेंगे कोई बात नहीं यार, गरीबी की वजह से कर रहा हूँ। ये सेंटेंस बहुत पावरफुल है। स्कैमिंग पीपल इज़ ईजियर टू जस्टिफाई इन योर हेड। हम जब किसी को बेवकूफ़ बनाते हैं, स्कैम करते हैं, तो सबसे पहले हम अपने दिमाग में जस्टिफाई करते हैं, यार कोई दिक्कत नहीं है, इसको बेवकूफ़ बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। रैपर नोटोरियस B.I.G. once casually mentioned that he began selling crack in 4th grade. एक रैपर था नोटोरियस B.I.G. उसने बिग नाम था उसका, नोटोरियस बिग, जो ऐसे ही कैजुअली बोलता है कि मैंने 4th क्लास में लोगों को ड्रग्स बेचना शुरू कर दिया था। 4th क्लास में, बाप रे। ही एक्सप्लेन्ड हाउ इट हैपेंड, और उसने बताया कैसे चालू हुआ। शुरुआत में वो हमेशा आर्ट्स में इंटरेस्टेड था। उसके टीचर्स ने उसको धक्का मारा कि अरे तुम बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो, तुम चाहो तो आर्टिस्ट करके, ड्राइंग करके तुम पैसा कमा सकते हो। और उसने सपना देखना शुरू कर दिया कि मैं कमर्शियल आर्टिस्ट बनूंगा और बड़े बड़े बिल बोर्ड्स को पेंट करूंगा, डिज़ाइन करूंगा। और फिर एक दिन उसकी दोस्ती हुई किसी के साथ, और उसने कहा यार तुम ड्रग्स बेचकर अच्छा पैसा कमा सकते हो। ही रिकॉल्ड, हा नाउ आई एम थिंकिंग कमर्शियल आर्ट्स, हा आई एम आउट हियर फॉर 20 minutes एंड आई कैन मेक सम रियल मनी मैन। और बोलता है उस समय फिर मुझे ध्यान आया, ये क्या पागलपन है, कितने साल बाद मैं कमर्शियल आर्टिस्ट बनूंगा, क्या पागलपन है। अभी तुरंत मैं क्रैक बेचकर, ड्रग्स बेचकर ढेर सारा पैसा कमा सकता हूँ। जैसे हमारे देवांश भाई बोलते हैं, पता नहीं कब जाकर पढ़ाई करेंगे, कब करियर बनेगा। इससे अच्छा अभी हम लोग स्टॉक मार्केट में डेली का डेली पैसा कमा रहे हैं। ये सब एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स हैं, और इसमें कोई भी फंस सकता है, आप या मैं, कोई भी फंस सकता है। इंसेंटिव दुनिया का सबसे पावरफुल चीज़ है, जो हमको कितना भी गलत करा करके हमको बोलेगा कि कोई दिक्कत नहीं है, ठीक किया तुमने, ज़रूरत थी इसीलिए किया तुमने। When you understand how powerful incentives can be, you stop being surprised when the world lurches into absurdity to the next. अब देखिए हमारे आसपास ना, जब भीड़ कुछ करेगी तो हमको भी लगेगा करना चाहिए। भीड़ बहुत ताकतवर होती है, हमारे दिमाग में घुस जाती है। और जब आपको ये मालूम पड़ता है कि इंसेंटिव बहुत पावरफुल चीज़ है, तब आप ये नहीं बोले अरे यार ये कैसे इतना गलत काम कर रहा है। हम लोग सरप्राइज होते हैं ना लोगों को देख करके, मैं विश्वास नहीं कर सकता तुम ऐसा करोगे। और जब हम सरप्राइज्ड होते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को भी जानते नहीं, लेकिन अपने आप को भी उसमें बहा रहे हैं। देखिए अगर नदी है, बहुत तेज़ी से बहाव है, तो आप उसमें कूदेंगे नहीं। एक वीडियो मैंने कल ही देखा, उसमें एक बड़ी सी नाव थी, नाव जो मछुआरे लेके जाते हैं, कोई शिप नहीं, नाव। और उस पर जिस नाव पे हम लोग बैठे थे, 4-5 लोगों की बैठने की जगह थी, उस पर कम से कम 100 लोग खड़े थे, 100 लोग खड़े थे। और वो नाव गई और फिर वापस आई, किनारे पे पहुंचते पहुंचते पलट गई। उसमें से सारे लोग पानी में गिर गए, कोई डूबे कि नहीं मुझे पता नहीं, वीडियो बंद हो गया था। लेकिन आप या हम होंगे, अब नहीं जाएंगे। अभी एकदम रीसेंट में खबर आई है, 3-4 दिन पहले, अहमदाबाद में एक नाव में 12 बच्चे और 2 टीचर्स डूब के मर गए, क्योंकि उसमें लाइफ जैकेट नहीं दिया था। उन लोगों को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं रहा होगा कि गहरे में हम डूब सकते हैं, तभी तो मरे। लाइफ भी ऐसी ही एक गहरी नदी है जिसमें ढेर सारे करंट्स हैं, बहाव है, और उस बहाव का नाम है इंसेंटिव। कोई आदमी आपकी तारीफ़ करके, कोई लालच दे के, किसी ऐसे चीज़ में आपको बहुत आसानी से फंसा सकता है, आपको नहीं पता चलेगा, जैसे उन बच्चों को नहीं पता चला। इसलिए अगर ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ ये आपको याद रह जाए, क्या याद रह जाए? इंसेंटिव द मोस्ट पावरफुल फोर्स इन द वर्ल्ड। इंसेंटिव बहुत पावरफुल चीज़ है। कोई लालच दे आपको, और तो आपके दिमाग में आना चाहिए बॉस इंसेंटिव दे रहा है मुझे, तो आप बचेंगे, नहीं तो नहीं बचेंगे। कभी भी सरप्राइज मत होइएगा जब कोई आदमी आपके पास आए और बोले अरे यार कूद जाओ यार, बहुत अच्छा बिजनेस है, हमारे साथ करो, या चलो यार घूम के आते हैं। कोई ऐसी चीज़ जिसमें कि आपको
आपको लगे यार ये क्यों कर रहा है, सरप्राइज मत होइएगा। अगर आपके दिमाग में आए ये क्यों कर रहा है यार, तो आप जान जाइएगा इसके पीछे कोई इंसेंटिव है। इंसेंटिव समझ रहे हैं? कि आप ये करो मैं आपको ये रिवॉर्ड दूंगा, और कोई छोटा मोटा रिवॉर्ड नहीं, बहुत बड़ा रिवॉर्ड। एग्जैक्टली। इफ आस्क्ड हाउ मेनी पीपल इन द वर्ल्ड आर ट्रूली क्रेजी, आई माइट से आई डोंट नो 3% to 5%। ऑथर कह रहे हैं अगर कोई मुझसे पूछता है कि दुनिया में कितने लोग हैं जो एकदम पागलपन की हद तक ज़िंदगी जीते हैं, तो हमको पता नहीं है, 3 से 5% होंगे, मतलब बहुत कम लोग होंगे। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए हाउ मेनी पीपल इन द वर्ल्ड वुड बी विलिंग टू डू समथिंग क्रेजी इफ देयर इंसेंटिव्स वर राइट, आई वुड से ओह ईजिली 50% मोर। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए कि दुनिया में कितने लोग हैं कि आप उनको इंसेंटिव दो, कुछ कमीशन लगा दो, कुछ प्रॉफिट लगा दो, तो गलत करने को तैयार हैं, कितने लोग होंगे, तो आसानी से आधी से ज़्यादा दुनिया ऐसी है, ज़्यादा होगी कि वो लोग गलत काम करेंगे। No matter how much information and context you have, nothing is more persuasive than you desperately want or need to be true। इस सेंटेंस को समझिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितनी इन्फॉर्मेशन है, कितनी जानकारी है और कितना कॉन्टेक्स्ट है। आप यहाँ पढ़ाई करके गए क्लास में, आपको पता है स्टॉक मार्केट में नहीं पैसा लगाना चाहिए, या ज़मीन में पैसा देख कर लगाना चाहिए, या लोन नहीं लेना चाहिए, या महंगे सामान नहीं लेने चाहिए। लेकिन जब आप मार्केट में जाएंगे, आज हमारे ही बीच में से निकला है अमन, वो गया है बेंगलोर में, और उसका एकदम अंदर से क्रेविंग होती है महंगी सामान लेने की। घर में उसके पास 2 लैपटॉप हैं और 2 स्क्रीन हैं, एक मैंने दिया है और एक कंपनी का है। 2 लैपटॉप हैं और 2 स्क्रीन है और 2 फ़ोन हैं, और फिर भी बोल रहा था कि मुझे एक अपना खुद का एप्पल का लैपटॉप, एक आईपैड और एक आईफोन, ये तो चाहिए ही चाहिए। वो जिस तरह से अपने आप को बोल रहा था ना, वो लोन पर लेने को तैयार है। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके पास कितना इन्फॉर्मेशन है और कितना कॉन्टेक्स्ट है। नथिंग इज़ मोर परस्यूएसिव दैन वॉट यू डेस्परेटली वॉन्ट और नीड टू बी ट्रू। अगर आप चाहते हैं कि यार एप्पल का लैपटॉप लेकर के मेरी लाइफ सच हो जाएगी, अगर आप ये चाहते हैं ये बात सच हो जाए, तो आप इस बात को सच ही कर देंगे। देखिए, अगर मैं आपको कहता हूँ कि आप लोग मैथ्स पढ़ लो या कोई ऐसा सब्जेक्ट एआई पढ़ लो, और आपको पता है बड़ी मुश्किल है, बोरिंग है, और फिर मैं आपको एक दिन ये आए कि ये तो पीछे पड़ गए पापा, आप मुझे कन्विंस कर देंगे कि एआई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। कंफर्मेशन बायस। आपको लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इंपॉर्टेंट नहीं। डैनियल कानामैन वंस रोट, इट इज़ ईजियर टू रिकॉग्नाइज अदर पीपल्स मिस्टेक दैन आवर ओन्स। डैनियल कानामैन कहते हैं दूसरों की गलतियों को होते हुए देखना और पहचानना ज़्यादा आसान है बजाय खुद का।